हर पल जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि अनमोल की जो शादी होती है वो अनमोल का बाप जो होता है शानी के साथ फिक्स कर देता है। इस पर जैसे ही इस बात का इल्म जो होता है वो कमाल का लगता है तो कमाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही कमाल घर जाता है तो घर जाते ही उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस बार वह कहता है कि सदीक़ी ने मुझसे बिना पूछे अनमोल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, वो मेरे साथ नहीं कर रहा, उसने इनकार कर दिया है। इस पर उसकी बहन कहती है कि हो सकता है इसमें तुम्हारी कोई अपनी ही गलती है जिसकी वजह से वो रिश्ता कहीं और कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी लड़की दे ढूंढ लूँगी। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बहन को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ अनमोल जो होती है वो इस मंगनी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके घर वाले कहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा है तो तुम्हें इसके लिए हाँ ही करनी चाहिए, क्योंकि उसका सिद्दीकी ने कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं करूँगा। इस बार अनमोल जो होती है वो चुप कर जाती है। शानी की तमाम फैमिली जो होती है वो अनमोल को अपनी बहू बनाने के लिए, उससे मंगनी करने के लिए तमाम जो होती है चीज़ें लेकर अनमोल के घर आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरती से अनमोल को अंगूठी पहनाते हैं। इस बार जब सारी रस्म हो जाती है तो शानी आ जाता है अपनी माँ और बहन को लेने के लिए। जो आके दरवाज़ा नॉक करता है तो बुशरा जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। बुशरा उसको जाकर सलाम लेती है, वो भी सलाम लेता है और कहता है कि मैं अम्मी और ना अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो इस पर वह कहती है कि ठीक है आप यहाँ पे बैठ जाए, मैं आंटी को आपकी बहन को बाहर बुलाती हैं। इस पर वह चुप करके वहाँ पे बैठ जाता है और बुशरा को एक दफ़ा भी नज़र उठाकर नहीं देखता। इस पर बुशरा जो होती है उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और इस पर अनमोल कहती है कि क्या हो गया, तुम इसके लिए चाय क्यों बना रही हो, क्यों इसको इतनी इतनी इज्जत दे रहे हो। इस पर बुशरा कहती है कि आपको पता है शानी भाई ने एक दफ़ा मुझे नज़र उठा के नहीं देखा और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी लगी। अब वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं, वो नहीं है जो कि आपने उनके बारे में सोचा था। इस पर अनमोल जो होती है वो चुप कर जाती है और वो सारी बातें याद करने लग पड़ती हैं जो शानी ने अनमोल के साथ किया था, जितनी जितनी शानी ने अनमोल के साथ बदतमीज़ी की थी और जो कहा था वो सारी बातें उसको याद आती हैं। वो चुप करके खड़ी हो जाती हैं। दूसरी तरफ शानी के घर वाले जो होते हैं वो रस्म करके चले जाते हैं और शादी के लिए बहुत ही अच्छी सी तैयारी करते हैं और उसके लिए भी वाइट ड्रेस भेजते हैं और अपने बेटी के लिए भी वाइट ड्रेस ही शेरवानी बनवाते हैं, जो कि बहुत ही दोनों प्यारे लग रहे होते हैं। इस पर जो अनमोल होते हैं वो शादी के लिए राज़ी तो नहीं होते, लेकिन अपने बाप की वजह से उसको ये शादी करनी ही पड़ती है। शादी तो हो जाती है, वो बहुत ही खामोशी के साथ बहुत ही थोड़े से मेहमान बुलवाते हैं और निकाह कर लेते हैं, ज़्यादा रस्में नहीं बड़ी सी करते। दूसरी तरफ वो लड्डुओं का डब्बा जो होता है वो अरीबा के घर भिजवाते हैं। अरीबा जो होती है बहुत ही खुशी से लड्डू खाने लगती है और कहती है ये कहाँ से है। तो इस पर उसकी माँ उसको कहती है कि शानी की शादी हो रही है, ये उन्होंने उसी शादी की खुशी के लड्डू भेजे हैं हमारे घर पे और इन्होंने बहुत ही थोड़े से मेहमान सिर्फ अपने मेहमानों को बुलवाया है शादी पर। इस पर जो होती है अरीबा उसके तो हलक से नीचे ही लड्डू नहीं उतरता और वो वापस लड्डू डब्बे के अंदर रख देती है और कहती है कि शानी सच में शादी कर रहा है, वो इतनी जल्दी मुझे भूल गया। इस पर उसकी माँ कहती है कि अरीबा तुम उसको छोड़ के गई थी, वो तो मैं छोड़ के नहीं गया था, वो तो बहुत इच्छाओं से तुमसे शादी करने के लिए आया था, लेकिन तुम उसको एंड शादी वाले दिन ही छोड़ कर चली गई। इस पर जो होती है अरीबा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ शानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी अनमोल के साथ शादी हो रही है। उसको एहसास हो गया है कि मैंने जो गलतियाँ कोताही की थी अब वो सारी गलतियाँ कोताही हैं जो है ना वो ऐसे ही सही होंगी। लेकिन अनमोल जो है उसको अपने दिल से नहीं अपनाया शानी को, लेकिन शानी ने उसको दिल से अपना लिया है। जैसे सारी शादी की रस्में हो जाती है तो घर जाते हैं, तो घर जाकर अभी बेडरूम में बैठते ही हैं तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारे घर एक रस्म है कि जैसे ही हमारे घर दुल्हन आती है तो वो दूल्हे को अपने हाथों से खीर खिलाती है। इस पर जो होती है अनमोल पहले तो सबको देखने लग पड़ती है कि मैं क्या करूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चम्मच उठाती है और खीर का थोड़ी सी खीर लगाकर उसकी तरफ चम्मच कर देते हैं, लेकिन फेस नहीं करते। इस बार शानी जो होता है वो खुद ही चम्मच पकड़ के खीर खा लेता है, लेकिन अनमोल का जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अनमोल ने अभी तक शानी को नहीं अपनाया, लेकिन शानी को उसको अपना लेना चाहिए क्योंकि अब शानी बिल्कुल ही बदल चुका है। दूसरी तरफ अभी तक कमाल को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि उसकी शादी शानी के साथ हो रही है। जैसे ही कमाल को इस बात का इल्म होगा शान के अनमोल की शादी जो है शानी के साथ हो गई है, इस बार कमाल जो है बहुत ही बुरा रवैया अपनाएगा। लेकिन कमाल को शानी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका क्योंकि कमाल को अच्छे से पता है कि शानी के पास कमाल के सारे राज हैं। अगर उसने सारे राज बता दिए तो कमाल तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन अगर कमाल ने शानी के राज बता दिए तो हो सकता है कि शानी भी और ज़्यादा सबकी नज़रों में गिर जाए, क्योंकि सबको ये नहीं पता कि अभी तक शानी ने ही अनमोल का किडनैप किया था। अगर इस बात का इल्म सबको हो गया तो हो सकता है अनमोल जो है वो शानी के साथ रिश्ता ना रखें, क्योंकि अभी भी वो अनमोल जो है शानी को नहीं अपना ली, लेकिन हो सकता है कि आगे जब उसको इस बात का इल्म हो तो वो उसको फिर भी ना अपनाए, उसको हो सकता है कि वो उससे अलग भी हो जाए। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।